हेलो स्टूडेंट, आज आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 5 से 11 तक ले। प्रश्न संख्या 5 से 11 तक ले। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुणा का नाम लिखिए। इसमें कौन से गुणधर्म गुणा का नाम लिखना है, इसमें कौन से गुणधर्म का है उसका नाम लिखना है। तो आज हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 कोष्टक 1 इक्वल टू -4/5। इसमें बताना है इसमें कौन से गुणे का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हमें आप पूरा पेपर बताते हैं कि 7 गुणे अगर हम 1 करेंगे तो 7 होगा। ये हमारा आंसर होगा। 7 इक्वल टू 1 करेंगे 7 होगा। अगर वही हम 1 इक्वल टू 7 कर रहे हैं तो 7 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर हम 7 इक्वल टू 1 करेंगे 7 होगा, और 1 इक्वल टू 7 करेंगे तो 7 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 एकम 4 -4/5 इक्वल टू 4 एकम 4 -4/5 इक्वल टू -4/5। इसमें कौन से गुणे का प्रयोग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में। उसमें गुणा किए हम -4 का 1 में गुणा किए तो -4/5 इक्वल टू इक्वल लगा देंगे। 1 का गुणा -4 में किए तो -4/5 है, नीचे 5 है 5 लिखेंगे इक्वल टू -4/5 -4/5। इसमें कौन से गुणे का प्रयोग है, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग, गुणात्मक तत्समक का। आंसर में हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक का नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम है, ये लेंगे। इसमें गुणात्मक तत्समक का नियम है। स्टूडेंट, अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब इसमें बताना है कि इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग है। तो आपको हम पे बताते हैं कि अगर आप 2 गुणे -3 करेंगे, अगर आप 2 गुणे -3 करते हैं तो आपको मिलेगा -6। अगर आप 3 गुणे -2 करते हैं तो मिलेगा आपको -6। अगर आप 2 गुणे -3 करेंगे तब भी मिलेगा आपको -6। अगर आप 3 गुणे -2 करेंगे तब भी आपको मिलेगा -6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रम वाइज है, क्रम से है। इसको यहाँ पे कब बोल सकते हैं, क्रम विनिमय नियम वाला है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक उसी पर अल्टरनेट पर है। 13 इंटू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 26/17 कितना होता है, 7/7 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17/119 इक्वल टू 13 दूनी 26 है। माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 7 का गुणा करेंगे 17 में तो यहाँ पर भी होगा 119। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए 13 गुणे 2 है, यहाँ पर 2 गुणे 13 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट पर है। अगर आप मान लीजिए, यहीं पर मान लीजिए अगर 5 का गुणा हम -2 में कर रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा 10 -10। अगर वहीं आप -5 से गुणा कर रहे हैं 2 में तब भी आपको मिल रहा है -10। तो इसमें हम कहेंगे इसमें गुणन का उत्तर रहेगा इसमें गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसमें आप कहेंगे इसका आंसर होगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17 का। इसमें किस पूछेगा कौन से गुणन का नियम है, तो आप कहेंगे इसमें गुणन का क्रम विनिमय का नियम है। स्टूडेंट, इसी में का आपको तीसरा बताना है कि इसमें किस गुणन का
प्रयोग किया गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -19/29 इंटू 19/-29 इक्वल टू 1। आप लोग देख रहे हैं कि -19 का ये क्या है, गुणन प्रतिलोम है, गुणन का प्रतिलोम है। 29/19 इक्वल टू 1। अगर हम इस 19 को इस 19 से कैंसिल कर दें, इस 19 को 19 से कैंसिल कर दें तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि गुणन का प्रतिलोम है। इसका उल्टा -29 का -19/29 गुणे 29/29 -19 है, जो कि इसका गुणन प्रतिलोम है, उल्टा है इसका। 1 इक्वल टू 1 हो गया। और 1 इक्वल टू 1 हो रहा है तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे उत्तर में गुणन का प्रतिलोम नियम, प्रतिलोम नियम। इसमें पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा परीक्षा में आप लोग के, पूछेगा -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1 में किस गुणन का नियम है। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में गुणन का प्रतिलोम नियम है। स्टूडेंट आज हम देखेंगे, अब देखेंगे हम छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। -6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पर लोग उत्तर डाल देंगे। उत्तर में आप लोग लिखेंगे 6/13 इंटू 16/-7। इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम को उल्टा कर देंगे। कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। तो व्युत्क्रम क्या होता है, सीधा इसका उल्टा कर देना। तो 16/-7 कर दिए यहाँ पर हम। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 16 6 कितना होता है, 96/13 कितना हो जाएगा, 91। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 6/13 को -7/16 का व्युत्क्रम 96/-91 होगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 कोष्टक 1 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रफ पे बताते हैं, रफ पे बताते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणे 5 हैं 15, इसका हो जाएगा 30 है। ठीक उसी प्रकार यदि हम 2 गुणे 3 को कोष्टक में पहले कर दें, इधर 5 कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो 3 दूना 6 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6×5 30। देखिए आप ये लोग को 30 इक्वल टू दोनों में किस तरह भी करेंगे, 30 इक्वल टू 30 हो रहा है, 30 इक्वल टू 30। अगर हम 2 गुणे कोष्टक में 3 इंटू 5 करें तब भी 30 हो रहा है। अगर हम पहले 2 गुणे 3 इंटू 5 करें तब भी 30 आ रहा है। तो देखिए कोष्टक में भी कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 गुणे
4/3 को 1/3 इंटू 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करें। तो देखिए यहाँ पर 1/3 भी है, यहाँ पर 1/3 है। 6 यहाँ पर कर दिया, इधर उधर कर दिया। 4/3 यहाँ पर भी है, 4/3 इधर कर दिया। अगर आप सॉल्व करेंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। नीचे 3 है, 3 हो जाएगा। इसमें भी 6 चौका 24, 24 उल्टू 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पूछ रहा है किसके रूप में आप किसकी सहायता से आप इसको अभिकलन कर सकते हैं। तो आप उत्तर में लिख देंगे गुणन का साहचर्य नियम से। ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोग लिख देंगे बस इतना कि पूछेगा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर पूछेगा इसको अभिकलन करें, इतना दे देगा कि इसको कहेगा अभिकलन करें, तो आप उत्तर डाल के लिख देंगे कि इसको गुणन का साहचर्य नियम से अभिकलन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 1.1 का 8वां क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं -1 सही 1/8 को। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 एक 9, 8 8 1 को जोड़ देंगे 9, -9/8 है। ये -9/8 इसको सॉल्व किए तो -9/8 है आया है। अब इस -9/8 को यहाँ पर लिखेंगे, इसका दिया गुणात्मक प्रतिलोम इंटू इस -9 सॉल्व किए तो -9/8 को यहाँ उतार दें, इंटू कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा नहीं। तो 8/9 को यहाँ पर इंटू है तो इसको 8/9 को हम यहाँ पर उतार देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 9 से 9 कैंसिल, इस 1 से 8 से 1 8 खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 1 -1। आप लोग देखिए यहाँ पर आया है -1, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। जब आप भी किसका भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, अगर आप 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/2 इंटू जस्ट इसका 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 1 कैंसिल इक्वल टू 1 होता है। 1/2 का आप लोग अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/2 लिख देंगे, इंटू 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1 होता है। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर -1 आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो आप लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन होता है 1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर हमारा 1 इक्वल टू 1 आता है तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, जो कि यहाँ पे नहीं है। माइनस आ गया इसीलिए हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम इसका नहीं है। अगर 1 आ जाता है तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है, माइनस है तो इसलिए हमारा गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 1.1 का 9वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3 सही 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 3 में मल्टीप्लाइंग करेंगे, 3 3 9, 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10/3 होगा। अब इस 10/3 को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 10/3। अब इसका हम करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो 10/3 का होता है गुणात्मक प्रतिलोम
3/10, 3/10। इस 10 से 10 कैंसिल, इससे के कैंसिल। आप लोग देखें 3 3 9, 9 का 9 10, 10/3, 10/3 को यहाँ पर उतार दिए हैं। अब 10/3 का गुणात्मक 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 10 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1। यह हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। 3 सही 1/3 इक्वल टू 1 का गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। 3 सही 1/3 का 1 जो कि गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पर देखिए आप लोग 1 गुणात्मक प्रतिलोम है। और ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन 8 में -1 आएगा, इसीलिए हमारे पर एक गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसमें क्या है 1 आया है, तो इसलिए हमारा क्या है, यह गुणात्मक प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि 10वां का पहला कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बताना है कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो अब हम लिखेंगे जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है जी। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल के 0.1 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 0। लेकिन अगर हम इसका व्युत्क्रम करें इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा, तो 0.1 का 0.1 को करेंगे तो इसको डिविज़न करेंगे तो 1 होगा। लेकिन आप जब इसका 0.1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। तो अब जब आप 1/0 करेंगे तो यह हो जाएगा अपरिभाषित है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत आएगी, कोई सीमा नहीं हो, कोई लिमिट नहीं होगी। इसलिए हम आपको लिखेंगे पहला ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब ठीक हम उसी प्रकार दूसरा देखेंगे। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो अपने व्युत्क्रम के समान है तो सिंपल है, ये तो और सिंपल। दूसरा है अगर हम 1/1 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1, या -1/1 करते हैं तो इसका भी व्युत्क्रम होगा -1। इसके अलावा कोई नहीं होगा। 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 होगा, -1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है तो आप लिखेंगे 1 अथवा -1। जैसे आपको समझाए हैं 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -1/1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। दूसरा हो गया परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इसका आंसर लिख देंगे 1 अथवा -1 होगा। तीसरा कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक के समान में जो ऋणात्मक के समान थर्ड वाला, तो इसमें हो सकता है +0 और -0। यहाँ पर लिख सकते हैं +0 अथवा -0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो हमें खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें हमें उसकी जगह पर कुछ भरना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य का व्युत्क्रम है। तो हमने कहा कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। अगर हम सपोज दैट मान लें, यहाँ पर रफ कर लेते हैं और रफ करते हैं। अगर हम कर लेते हैं 0/1 तो इसका हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम 1/0 का व्युत्क्रम करेंगे तो यह परिभाषित हो जाएगा,
अपरिभाषित, जो कि हम इसके पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अपरिभाषित का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कोई लिमिट नहीं, तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा 1/0 जो कि इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, इसको कोई वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए शून्य का व्युत्क्रम आप लोग यहाँ पर भर देंगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। तो आपकी दूसरा क्वेश्चन करा संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्या अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ पर -1/1 करेंगे तो 1 हो, -1 होगा। देखिए अब क्या है, स्वयं में ही क्या अपने में ही व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर एक में हो जाएगा 1 और एक में हो जाएगा -1। ठीक उसी प्रकार इसमें हो जाएगा संख्या, दूसरा में 1, दूसरे में हो जाएगा -1। -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, -5 का आप लोग यहाँ व्युत्क्रम करेंगे, -5 का उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। और 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो -5 का व्युत्क्रम करेंगे तो -1/5 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। रफ प्रकार हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/5, जो कि इसका -5 का व्युत्क्रम 1/5 है। अब चौथा कह रहा है कि 1/x और कोष्टक में दिया हुआ है x जहाँ पर बराबर नहीं है 0 के, x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू व्युत्क्रम होगा, तो आप लोग भरेंगे x का व्युत्क्रम नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग भरेंगे x का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा, x का व्युत्क्रम यहाँ भरा कुछ चिन्ह जाएगा तो x/1, या तो आप भर सकते हैं केवल x। 1/x कोष्टक में x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है, या x/1 हो जाएगा या तो x हो जाएगा, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, या तो आप x/1 लिखिए या x लिखिए, बात एक ही होगा। ठीक उसी प्रकार पांचवा का रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट की ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन, और इसी हमारा प्रश्नावली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होगा, वो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, धनात्मक होगा। कैसे, तो अगर आप छठवां है तो आप यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। 2/, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2/5 इक्वल टू 5/2, ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर अगर हम 1/2 ले रहे हैं इक्वल टू 2/1, क्या है इसका, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। अगर 2/5 ले रहेंगे इसका व्युत्क्रम 5/2 होगा। अगर हम 1/2 ले रहे हैं और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट हल हो जाएगा। और हमारे यहीं पर हमारे ग्रामर का 1.1 समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा।